बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेयर क्या होती है। लेयर टूल बार के बारे में हमने थोड़ा समझा था। ठीक है, आज हमारे 2-3 टॉपिक्स हैं। ऑन और ऑफ किस तरह होता है लेयर, उसको क्या कहते हैं, किस तरह काम करते हैं, फ्रीज़ के ऊपर और लॉक के ऊपर। लॉक ठीक है, तो ये साथ साथ हम देखते हैं। थोड़ा सा पिछला भी रिव्यू हम कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, आपने जब ये आपको कहा था मैंने कि ये आपके पास है, आपके पास लेयर टूल बार, ठीक है। तो ये हमने क्या किया हुआ है, इसमें जब आप देखते हैं तो आपको जो लाइन है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती हैं कि ये बाई लेयर में आपको ये नज़र आता है कि लाइन कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, जो हमने एक लेयर जो है वो अपनी तरफ से जनरेट की थी यहाँ पे, जिसे हमने नाम दिया था लेयर 1 का। उसमें हमने कंटिन्यूस लाइन की जगह पे हमने सेंटर लाइन उसको बना लिया था, ठीक है। और ये हमने एक चेंज करके एक लेयर जो है वो अब हमने यहाँ पे सेटल की हुई थी उस दिन से, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने तब्दील कर दी हैं लाइन की, कि लाइन जो है वो कंटिन्यूस की जगह पे सेंटर है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि आपके पास लोड में जाएंगे आप यहाँ पे, तो आपके पास बहुत सारी जो है वो लाइंस आपके सामने आ जाएंगी। जो भी लाइन आपने यूज़ करनी है उस लेयर के मुताबिक आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइन की मोटाई है, जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे ड्राइंग के मुताबिक वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे था कलर मैंने आपको बताया था कि ट्रू कलर्स होते हैं, कलर बुक है आपके पास, जौन सा भी कलर आप जहाँ पे सेट करें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेरे ख्याल में ये मैंने ग्रीन कलर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब ये जो है, अब होता क्या है कि आप सबसे पहले जाते हैं लेयर 1 में, ठीक है। मैंने ये लेयर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, तो ये बाई लेयर, तो इसमें बाई लेयर में हमें जो कि हमने सेंटर रखा हुआ है तो ये सेंटर में चले जाएंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि हमने अगर मिसाल के तौर पर एक दायरा लगाया है तो वो अब उसी लेयर में तैयार होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी कि वो आपको मोटाई जो है क्योंकि लाइन की है वो उसी तरह नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक मॉड है, नीचे एक मॉड है जिसे हम कहते हैं लाइन, ये LWT लेंथ विड्थ और थिकनेस, लेंथ विड्थ और थिकनेस। तो पहले मैं आपको पहले ऑफ करता हूँ इस मॉड को। आप देखेंगे लाइन की मोटाई हमें बहुत छोटी सी नज़र आ रही है जो कि जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस मॉड को ऑन करता हूँ आपको ये मोटाई जो है, जो बाई लेयर में आपने जो इंतखाब की हुई है मोटाई ये वाली, वो आपकी यहाँ पे उस तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको वहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपका जो मॉड है LWT, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे ड्रा किया, ठीक है। रेक्टेंगल हमें ये सेंटर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन मोटाई नज़र नहीं आ रही। तो हम जैसे ही ये मॉड ऑन करेंगे तो ये उसी मोटाई के हिसाब से लाइनें हमारी मुकम्मल हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं उसको ऑफ़ करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख के करेंगे तो ये थोड़े से पतले हो गए हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही मैं इस मॉड को ऑन करता हूँ, ये मॉड हमारा है LWT लेंथ विड्थ और थिकनेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर लेंथ विड्थ थिकनेस दिखाने के लिए ये मॉड आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए भी आप ये मॉड ऑन रखेंगे। तो बात करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है कि ऑन या ऑफ लेयर, ये क्या होता है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये हमारे पास है लेयर 1 में मैं जाके इसको ऑफ़ करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि ये क्या करता है। तो यहाँ पे एक बल्ब का निशान आ रहा है, उसके ऊपर ऑन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कहते हैं द करंट लेयर विल बी टर्न ऑफ, तो कीप द करंट लेयर ऑन। मैंने कहा नो, मैं इसको ऑफ़ करना चाहता हूँ। तो ये बल्ब जो है वो यहाँ पे बंद हो गया है। जैसे मैंने इसको ओके किया है तो आप देखते हैं कि हम उसी लेयर 1 में हैं, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहे। तो वो क्या है कि आप एक चीज़ पहले समझें कि आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा जैसे ही आप इस लेयर को टर्न ऑफ कर देंगे। मैं दोबारा से जाता हूँ लेयर में और मैं वहाँ पे उसको ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया तो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं आपको दोबारा से विजिबल हो जाएंगे, आपको दोबारा से विजिबल हो गए, नज़र आने लगे, ठीक है। तो ऑन ऑफ में ये होगा कि आपकी लेयर जो है वो आप कि वहाँ पे खामोश हो जाएगी। तो ये कह रहा है टर्न ऑफ हो गया, तो टर्न ऑफ कर दिया हमने। इसके बाद अब वो मुझे लेयर नज़र नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ, मैं एक और ट्राई करता हूँ यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल बनाने की। अब ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया। अब ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। हम उनको हमें वो नज़र नहीं आ रहे, हम उनको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। अब मैं इस लेयर को करंट के तौर पर भी सेट नहीं कर सकता, ठीक है।
तो ये अब क्या है कि मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा वहाँ पे कि मैं इसको ऑन करूँ, और ऑन करने के बाद जब मैं देखूँगा तो वो जो मैंने साथ साथ जो ऑब्जेक्ट बनाए थे वो मुझे नज़र आना शुरू हो गए हैं। यानी कि आप उनको सी नहीं कर सके, लेकिन वो उस लेयर के ऊपर आप काम कर रहे थे, वो आपकी जो है वो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे आपको नज़र आना शुरू होंगे। आपको नज़र नहीं आएंगे लेकिन मॉडिफाई हो रहे होंगे, नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है, करंट के तौर पर आप इनको सेट नहीं कर सकते इस लेयर को जिसको आपने ऑफ कर दिया है। ठीक है, ऑन करेंगे तो ये आपको जो है वो दोबारा से नज़र आएंगे। जैसे मैंने इसको ऑफ़ किया तमाम ऑब्जेक्ट गायब हो गए। अब इनको मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप उसमें बनाते चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप उसको लेयर को ऑन करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट दोबारा से आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है ऑन और ऑफ। क्लियर। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि हम फ्रीज़ जब करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीज़ में जाते हैं हम। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है फ्रीज़ का। मैं इस लेयर को मैंने क्या कर दिया है, फ्रीज़ कर दिया है, ओके किया है। अब पहली बात फिर वो इसी तरह हो गई कि वो हमारी लेयर जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। पहले लेयर 1 हमारी यहाँ पे करंट में सेट थी, लेकिन अब हम लेयर 0 में चले गए हैं। यानी कि इस लेयर में इसको आप करंट में सेट नहीं कर पा रहे। अब देखिए मैं करंट में सेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये 0 पे मैं हूँ, 0 में ही मैं काम करूँगा, लेयर 0 में। ठीक है, और इसमें भी ये अब अगर मैं बाई लेयर में जाऊँ दोबारा से, ठीक है, तो ये अब ये सेंटर चूँकि मैंने बनाया था यहाँ पे, तो वो अब ये देखें बाई लेयर में मैं गया तो मैं उसी लेयर 0 में चला गया। ठीक है, तो अब होगा क्या कि मैं दोबारा से जाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, और उसको अनफ्रीज़ करूँगा तो क्या होगा कि जो कंपोनेंट मैंने पहली लेयर से बनाया है और जो कंपोनेंट मेरे पहले बने हुए हैं वो सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ लेयर्स में जब हम काम कर रहे होते हैं तो एक ही कंपोनेंट के ऊपर तो कुछ को हम अनसीन कर लेते हैं और बाकी एरिया में हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं दूसरी लेयर्स के साथ। फिर हम उस कंपोनेंट, उस पूरे जो पहली लेयर जिसको हमने फ्रीज़ किया दोबारा से वहाँ पे हम शो कर देते हैं। तो इस तरह हमारी ड्राइंग जो है वो ज़रा जल्दी बन रही होती है। हम उसको मेंटली तौर पे सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से हमने उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। तो फ्रीज़ का ऑप्शन जो है वो वहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ऑन और ऑफ़ का ऑप्शन मौजूद है। तो ऑन और ऑफ़ में ये है कि आप जो है वो करंट में उसको सेट नहीं कर पाते। यहाँ पे आप इसको करंट में अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है तो आप इसको करंट में सेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 2 ऑप्शंस थे। ठीक है, जिसमें थे कि ऑन और ऑफ करने से हमें क्या मिलता है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं इसी में फ्रीज़ में मज़ीद कि फ्रीज़ में हम क्या हमारे कंपोनेंट जो है वो मॉडिफाई होंगे कि नहीं। तो लाज़मी बात है मॉडिफाई नहीं होंगे वो, क्योंकि हम उसमें है ही नहीं, लेयर में, उस लेयर में है ही नहीं। तो वो वहाँ पे हम उसको मॉडिफाई, हम 0 लेयर में चले गए हैं तो हम उस तरह का कलर जो है वो वहाँ पे हासिल नहीं कर सकते। 0 वाला जो बाई लेयर है ऑप्शंस, हम उसमें जाएंगे और उसमें हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में दोनों मेरे से ये जो है इसको मैंने करंट पे सेट कर लिया। करने के बाद ठीक है, अब ये पहली जो 0 लेयर है उसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो लेयर है वो उसमें हमारी लाइनें तैयार नहीं हो रही, ग्रीन तैयार नहीं हो रही, वो लेंथ और वेट उस तरह की तैयार नहीं हो रही जो उस तरह की हम पहले तैयार करें। अब करंट 0 में हम काम कर रहे हैं। तो पहले वाली जो फ्रीज़ करने से क्या होगा कि पहली वाली ड्राइंग को मॉडिफाई करना मुश्किल होगा, आप अगली लेयर में ही काम कर रहे होंगे। क्लियर। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लॉक या अनलॉक। हम लॉक करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो लॉक करते हैं, यहाँ पे ताला है, मैं इसको ताले को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये एक ताला आपको नज़र आएगा हर कंपोनेंट के ऊपर, हर कंपोनेंट के ऊपर एक ताला जो है वो लॉक आपको नज़र आएगा। अब ये आप इनको, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको रेस करता हूँ, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ताला लग चुका है। ये मेरी जो ड्राइंग्स हैं ये तैयार हो चुकी हैं यहाँ पे पहले उसके अंदर। ठीक है, और इसमें ये है कि हम अब इसमें कोई काम, जो भी काम हम करेंगे, अब फिर हम लेयर 0 में आ चुके हैं। किस में आ चुके हैं, लेयर 0 में आ चुके हैं। यहाँ पे जो हम काम करेंगे वो हमारा तैयार होगा। लेयर 1 से जो हमने हमारा काम है वो ज़ाया नहीं होगा या वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अब लेयर 1 में हम यहाँ पे पहुँच गए, हमने इसको क्या किया, अरेज किया, ये हो गया। लेकिन इनको अरेज करना ज़रा देखते हैं हम, नहीं हो रहा क्योंकि लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लेयर 1 में जो हमने काम किया था वो लॉक लगा हुआ है, उस लॉक के ऊपर हम काम
उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ये लॉक ओपन करता हूँ, यहाँ पे खोल देता हूँ ताला, तो मैं जिस ऑब्जेक्ट को चाहूँ वहाँ पे डिलीट कर दूँ, जिस कंपोनेंट को चाहूँ मैं मॉडिफाई कर दूँ, ठीक है, जिसको चाहूँ मैं ट्रिम कर लूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये लॉक जो है वो हमने यहाँ से हटा लिया है। तो डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने कि जब आप ऑन ऑफ करेंगे तो आपके जो कंपोनेंट हैं वो अनसीन हो जाएंगे, फ्रीज में भी अनसीन हो जाएंगे, ठीक है। लॉक में आप उनको मॉडिफाई आप किसी और लेयर में जाके बना रहे होंगे लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। फ्रीज में भी आप क्या कर सकते हैं, आप उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं लेकिन किसी और लेयर में आप काम कर रहे होते हैं, जबकि लॉक में जिस लेयर में आपने काम किया है वो कंपोनेंट आपके कभी भी ज़ाया नहीं होंगे, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे, ठीक है। अब लेयर 1 में हमने दोबारा आए और ये हमें वहाँ पे सेंटर लाइन की मदद से, जो हमने सेंटर लाइन लगाई हुई है बाई लेयर, उसके मुताबिक हमें कंपोनेंट तैयार हुआ, ठीक है। जैसे ही हमने इसको ऑफ़ किया, ठीक है, ऑफ़ करने के बाद हमारा कंपोनेंट गायब हो गया, ऑन किया, ठीक है, उसके बाद हमें कंपोनेंट अपना नज़र आना शुरू हो गया। फ्रीज़ में जाते हैं, फ्रीज़ किया हमने, तो फ्रीज़ में क्या होगा कि हमारा कंपोनेंट जो है वो फ्रीज़ हो चुका है, ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है कि इसको मॉडिफाई हम नहीं कर सकते, इसको हम रेज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई हमने ये फ्रीज़ नहीं हुआ था, दोबारा से हम उसको जाते हैं, फ्रीज़ करंट कैन नॉट फ्रीज द करंट लेयर, तो हमें पहली लेयर पे जाना होगा, उसको सेट करना होगा। अब इसमें मैं काम नहीं कर सकता, करंट शेयर में दोनों जो है वो फ्रीज हो चुकी हैं। जो दूसरी है उसको मैंने फ्रीज कर दिया है, अब मैं उसको करंट पे तौर पे सेट नहीं कर पा रहा। तो लुबीलुबाब ये है कि ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट को सेव रखने के, अपने कंपोनेंट्स को, अपने काम को बचाने के, ठीक है। तो ऑन और ऑफ की मदद से हमें जो कंपोनेंट है वो जो है वो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। फ्रीज़ किया हुआ ऑब्जेक्ट भी हमें नज़र नहीं आएगा। मॉडिफाई लॉक में हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन उसको हम मॉडिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। मज़ीद ये है कि कुछ प्रैक्टिकल होगा, कुछ काम होगा इसके ऊपर। जिन्होंने घरों में रख लिए थे लैपटॉप्स, तो वो बराए मेहरबानी लेयर को समझने की कोशिश करें, उसको ऑन और ऑफ़ करके देखें, उसको फ्रीज़ करके देखें, लॉक करके देखें कि क्या हो रहा है। तो ये हमारा जो है टॉपिक आज के लिए काफ़ी होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।